दो बाप, एक अमीर, एक गरीब, दो सोचें, एक सीमित, एक संभावनाओं से भरी हुई, और एक बच्चा जिसने दोनों से सीखा लेकिन चुनी सिर्फ एक राह, अमीरी की राह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की, जो सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि सोच की किताब है। ये किताब बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग की गरीबी दूर करके असली अमीरी पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं, और कुछ लोग मामूली सैलरी के बावजूद संपत्ति बनाते जाते हैं? क्यों? इसका जवाब छुपा है सोच में। रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में अपनी दो परवरिशों का जिक्र किया है। एक उनके असली पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं, जो हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी वाले, लेकिन हमेशा पैसे के लिए परेशान। दूसरे उनके दोस्त के पिता, अमीर पिता, स्कूल ड्रॉप आउट लेकिन करोड़पति बिजनेसमैन। गरीब पिता कहते थे अच्छी नौकरी ढूंढो, डिग्री लो, रिस्क मत लो। अमीर पिता कहते थे बिजनेस सीखो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे की सच्चाई समझनी होगी, और सबसे पहली सच्चाई ये है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड किताब के पहले अध्याय की, जहां रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं वो पहला सबक जिसने उनकी सोच ही बदल दी। साल था 1956। रॉबर्ट और उनका सबसे अच्छा दोस्त माइक दोनों ही 9 साल के थे। एक दिन स्कूल में किसी ने उन्हें बताया कि उनके दोस्त के पापा अमीर हैं। बस उसी दिन रॉबर्ट और माइक ने फैसला किया, हमें भी अमीर बनना है। उन्होंने सबसे पहले काम शुरू किया, घर में पड़ी टूथपेस्ट की खाली ट्यूब से नकली सिक्के बनाने का। लेकिन जल्द ही रॉबर्ट के असली पिता ने उन्हें समझाया कि यह कानूनी जुर्म है। अब रॉबर्ट और माइक ने पूछा, तो हम अमीर कैसे बने? उनके असली पिता बोले, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन माइक के पापा से पूछो। माइक के पापा यानी अमीर पिता बहुत बिजी थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को एक शर्त पर सिखाने का वादा किया, अगर तुम वाकई सीखना चाहते हो तो बिना पैसे के मेरे लिए 3 घंटे हर शनिवार को काम करना पड़ेगा। रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया, मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली सबक। एक दिन रॉबर्ट अमीर पापा के पास गया और बोला, आपने वादा किया था कि आप मुझे अमीर बनने का रास्ता सिखाएंगे, लेकिन आपने तो मुझे सिर्फ गुलाम बना दिया है। अमीर पापा मुस्कुराए, बहुत अच्छा, अब तुम सीखने के लिए तैयार हो? और उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या तुम चाहते हो कि यह गुस्सा तुम्हारी पूरी जिंदगी पर राज करे? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, नौकरी करते हैं, सैलरी का इंतजार करते हैं और डरते हैं कि कहीं नौकरी ना चली जाए। यही है रेट रेस, यानी डर और लालच का खेल। अमीर पापा ने समझाया, दुनिया के ज्यादातर लोग डर और लालच के बीच झूलते रहते हैं। डर उन्हें नौकरी करने पर मजबूर करता है और लालच उन्हें खर्च करने पर मजबूर करता है। गरीब सोच सैलरी के लिए जीती है और अमीर सोच सैलरी को ही मात देती है। सच्ची अमीरी तब आती है जब आप पैसे से ऊपर उठ जाते हो, जब पैसा आपके लिए काम करता है। अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम हमेशा खुद को बेचते रहोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। उन्होंने कहा, दुनिया में मौके बहुत हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग उन्हें देख पाते हैं जो भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, डर और लालच को पहचानते हैं और सीखते रहते हैं। तो रॉबर्ट ने सीखा, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। पैसे को समझो, ना कि सिर्फ कमाने का तरीका। अपनी भावनाओं को पहचानो ताकि पैसा तुम्हें कंट्रोल ना करे। तो अब सवाल ये है, जब अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर वो क्या करते हैं? और अगर पैसा हमारे लिए काम कर सकता है तो वो कौन सा सिस्टम है जो अमीर लोग अपनाते हैं और बाकी लोग नहीं जानते? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी जानना होगा कि पैसा कैसे बचता है और बढ़ता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक शिक्षा ही वो बुनियाद है जिस पर असली अमीरी की इमारत खड़ी होती है। तो अब बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के उस अध्याय की, जहां अमीर और गरीब के सोचने के तरीके में सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। रॉबर्ट के पास 2 रोल मॉडल थे, पुअर डैड गरीब सोच, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, सैलरी पर निर्भर, रिच डैड
अमीर सोच, लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन वित्तीय समझ गहरी। पुअर डैड का मानना था अच्छी पढ़ाई मतलब अच्छी नौकरी और अच्छी नौकरी मतलब सुरक्षित भविष्य। रिच डैड कहते थे जितना जल्दी तुम पैसे को समझोगे उतनी जल्दी तुम आज़ाद हो जाओगे। सबसे बड़ा सबक जो रिच डैड ने सिखाया, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट्स खरीदो, न कि लायबिलिटीज। रॉबर्ट पहली बार ये दो शब्द सुनते हैं, एसेट जो आपके जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी जो आपके जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण के लिए आपका खुद का घर लायबिलिटी है अगर उससे कमाई नहीं हो रही, लेकिन किराए पर दिया गया घर है एसेट, तो एसेट खरीदो और अपनी कमाई को एसेट्स में लगाओ। अब सवाल ये है, अमीर लोग अमीर क्यों बनते जाते हैं? रॉबर्ट के अनुसार अमीर लोग इसलिए अमीर बनते जाते हैं क्योंकि वो सैलरी बढ़ने पर खर्च नहीं बढ़ाते। वो पहले एसेट्स में निवेश करते हैं, एसेट्स से आने वाली आय को फिर से निवेश करते हैं। धीरे धीरे उनके पास पैसे की मशीन बन जाती है। वो आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाते हैं और काम करना उनकी मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाती है। तो अब जानते हैं पुअर और मिडिल क्लास लोगों की सोच कैसी होती है। ज़्यादा कमाई होती है, वो बड़ा घर खरीद लेते हैं, नई कार ले लेते हैं, ईएमआई बढ़ जाती है, टैक्स बढ़ता है, खर्च बढ़ता है। नतीजा उनकी रैट रेस कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपनी सैलरी से ही सब कुछ चलाते हैं और कोई एसेट नहीं बनाते। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हर किसी की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों या नौकरी। और यही है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का असली खेल। इनकम स्टेटमेंट आपकी कमाई और खर्च, बैलेंस शीट आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़। अमीर लोग पहले एसेट्स बढ़ाते हैं जो इनकम लाते हैं, गरीब लोग खर्च बढ़ाते हैं और लायबिलिटीज़ ही जोड़ते जाते हैं। यही सोच का फ़र्क रिजल्ट बदल देता है। रॉबर्ट बताते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए करोड़ों की ज़रूरत नहीं, आप ये छोटे छोटे एसेट्स से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स, शेयर, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जो किराया दे, म्यूचुअल फंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक्स, कोर्सेज और सबसे बड़ी आपकी खुद की फाइनेंशियल एजुकेशन, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रिच डैड कहते हैं अगर तुम आज अपने लिए काम करते हो तो तुम जिंदगी भर काम करते रहोगे, लेकिन अगर तुम एसेट्स बनाते हो तो एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। यही वो रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। अब जब आपने जाना कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, तो अगला सवाल ये है, अगर एसेट्स ही अमीरी की चाबी है तो क्या हर कोई इन्हें बना सकता है? और ये भी कि हमारी स्कूलिंग और सिस्टम हमें पैसा कमाने के लिए तो तैयार करते हैं, लेकिन क्या हमें अमीर बनने की कला सिखाते हैं? और क्यों स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते और इसकी भारी कीमत हम चुकाते हैं? आज की दुनिया में पढ़े लिखे लोग भी कर्ज में डूबे हैं और जिन्हें पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ही पैसे को समझने की शिक्षा से सबसे दूर है। क्या ये विडंबना नहीं है? शिक्षा हमें सब कुछ सिखाती है, लेकिन पैसे को समझना नहीं। और इसी वजह से अमीर और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब। अब हम जानेंगे कि क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, अमीर हो या गरीब। रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल हमें ये सिखाते हैं कैसे पढ़ें और लिखें, कैसे जॉब करें, कैसे दूसरों के लिए काम करें, लेकिन स्कूल हमें ये नहीं सिखाते पैसे को कैसे मैनेज करें, इनकम कैसे बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टैक्स क्या होता है और कैसे बचाएं। रिच डैड कहते हैं स्कूल हमें जॉब के लिए तैयार करता है, लेकिन ज़िंदगी के लिए नहीं। अक्सर लोग मानते हैं अगर मेरी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है इनकम बढ़ती है तो खर्च और कर्ज भी बढ़ता है। ईएमआई, टैक्स और लाइफस्टाइल का दबाव और ज़्यादा हो जाता है। रिजल्ट? कोई सेविंग नहीं, कोई एसेट नहीं, ज़िंदगी भर की रैट रेस। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं, पैसा को समझना ज़रूरी है। रॉबर्ट के अनुसार फाइनेंशियल आईक्यू क्या होता है? इसके 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। अकाउंटिंग, हिसाब किताब समझना, आपकी आमदनी, खर्च, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को समझना। इन्वेस्टिंग, निवेश करना, पैसे से और पैसा बनाना सीखना। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, बाजार को समझना। ट्रेंड्स, डिमांड सप्लाई, इन्फ्लेशन आदि को समझना। लॉ,
कानून, टैक्स, कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस और कानूनी सुरक्षा जानना। रिच डैड कहते हैं, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल IQ मजबूत है तो तुम किसी भी परिस्थिति में अमीर बन सकते हो। पुअर डैड कहते थे, नया घर लो, EMI भरो, टैक्स भरो, यही जिंदगी है। उनका मानना था कि घर एक एसेट है। रिच डैड ने सिखाया, अगर वो चीज़ पैसे नहीं कमा रही तो वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। वो रियल एसेट्स खरीदते थे, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और बिजनेस। पुअर डैड ने पैसे के लिए काम किया, रिच डैड ने पैसे को अपने लिए काम कराया। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीरी एक सोच है, एक मानसिकता। अमीर लोग पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं कि ये पैसा मुझे क्या कमा कर देगा। गरीब लोग पैसा मिलते ही खर्च कर देते हैं। नई चीज़ें, गाड़ियाँ, EMI। रिच डैड कहते थे, हर डॉलर को एक सैनिक समझो जो जंग लड़ने जाएगा और तुम्हारे लिए और सैनिक लेकर लौटेगा। रॉबर्ट कहते हैं, बच्चों को पैसे की शिक्षा दें, क्योंकि अगर हम बच्चों को पैसे की सही समझ नहीं देंगे तो बड़े होकर वो भी वही गलतियां दोहराएंगे जो हम कर रहे हैं। बचपन से ही उन्हें सिखाना ज़रूरी है, पैसे से डरना नहीं है, खर्च के बजाय निवेश सोचो, एसेट्स बनाओ, और सबसे ज़रूरी बात, पैसा तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। रिच डैड हमेशा एक बात कहते हैं, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। मतलब केवल नौकरी मत करो, पैसों से पैसे बनाने की समझ बढ़ाओ, खुद को फाइनेंशियल नॉलेज से मजबूत बनाओ। यही आज़ादी की असली शुरुआत है। अब आपने जाना कि आर्थिक साक्षरता क्यों ज़रूरी है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब लोग अपनी नौकरी में खुश नहीं होते फिर भी वहीं टिके रहते हैं, तो उसके पीछे असली डर क्या होता है? क्या हम सब पैसे के डर से बंदी बन चुके हैं? कैसे डर और लालच हमें पैसे का गुलाम बना देते हैं और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं? आपने ये भी सोचा है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, टैक्स उसी से क्यों लिया जाता है, और जो करोड़ों कमाते हैं वो टैक्स से कैसे बच जाते हैं? ये बात सिर्फ अनफेयर नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जो जानबूझकर बनाया गया है। आज हम रिच डैड पुअर डैड के इस चैप्टर में जानेंगे, टैक्स का इतिहास क्या है, कॉरपोरेशंस की असली ताकत क्या है, और आम इंसान कैसे इस खेल में मोहरा बन गया है। शुरुआत में टैक्स का विचार लोगों को समाज के भले के लिए योगदान के रूप में बेचा गया। सरकारों ने कहा, टैक्स से स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, गरीबों की मदद होगी। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, असल में टैक्स का सिस्टम अमीरों के खिलाफ नहीं, बल्कि गरीबों और मिडिल क्लास पर भारी पड़ता है। पुअर डैड ने टैक्स को एक जिम्मेदारी माना, रिच डैड ने टैक्स को एक खेल समझा और खेल जीतने का तरीका सीखा। रॉबर्ट के मुताबिक इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़, वेतनभोगी, कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, जो बचा उससे खर्च करते हैं। कॉरपोरेशंस, कंपनियां कमाती हैं, खर्च करती हैं, फिर टैक्स भरती हैं। यही है असली फ़र्क। अमीर टैक्स देने से पहले ही सारा खर्च निकाल लेते हैं, जबकि गरीब पहले टैक्स भरता है फिर खर्च करता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि कॉरपोरेशन एक लीगल शील्ड होती है, एक ऐसा कानूनी ढांचा जो आपको टैक्स से बचने के रास्ते देता है, मुकदमों से बचाता है, रिस्क को लिमिट करता है। उदाहरण के लिए, कंपनी आपकी कार खरीद सकती है, कंपनी आपके लिए ट्रैवल खर्च उठा सकती है, और इन सब पर टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन एक एम्प्लॉय हर चीज़ के लिए अपनी जेब से टैक्स चुकाता है। पुअर डैड जैसे लोग कहते हैं, पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पैसे पर टैक्स कैसे लगता है, टैक्स से कैसे बचा जाए, कंपनी खोलने के क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि स्कूल सिस्टम खुद इस खेल का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि आप जॉब करो, टैक्स भरो और कभी असली खेल समझ ही ना पाओ। रिच डैड कहते हैं, टैक्स इज नॉट थेफ्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द लॉ, यू कैन यूज द सेम रूल्स टू योर बेनिफिट। रॉबर्ट ने सीखा कि अगर आप कॉरपोरेशन का इस्तेमाल जानते हैं तो आप अमीरों की तरह सोच और काम कर सकते हैं, चाहे आपकी इनकम कम हो। असल ताकत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उस सिस्टम को समझना है जिसमें पैसा चलता है। रॉबर्ट बताते हैं, अमीर लोग खुद के लिए काम नहीं करते, वो सिस्टम और कानून को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पैसा बचे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे और हम असली आज़ादी महसूस करें,
तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन को गंभीरता से लेना होगा। पुअर डैड ने कानून को डर की चीज माना, रिच डैड ने उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अब आप समझ गए होंगे कि टैक्स का खेल कैसे खेला जाता है, कॉरपोरेशंस क्या करती हैं और क्यों आम आदमी कभी दौड़ से बाहर नहीं निकल पाता। अब एक सवाल, अगर आपको नौकरी नहीं करनी और कंपनी खोलना भी नहीं आता, तो पैसे कमाने का और क्या रास्ता है? ऐसा रास्ता जो रिस्क भी कम करे और रिटर्न भी दे। तो अब हम जानेंगे, अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं, वे पैसा बनाते हैं। कैसे? किस तरह के आइडिया से? क्या यह कोई जादू है? अमीर लोग कैसे अपने पैसों को काम पर लगाते हैं और क्यों गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन अमीर पैसे से काम करवाते हैं? रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर सोचते हैं पैसे के लिए काम करो, पैसा आना चाहिए, तभी खुश रह सकते हो। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं मैं पैसे को काम पर लगाऊं, पैसा मेरे लिए काम करे ताकि मैं काम ना करूं। ये फर्क है, सोच का फर्क। रॉबर्ट को उनके रिच डैड ने सिखाया कि आइडियाज आर मोर पावरफुल देन मनी। पैसा तो सिर्फ एक साधन है, लेकिन अच्छे आइडिया वह ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को अमीर बना सकती है। आइडिया सिर्फ एक सोच है जिसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। जैसे एप्पल ने एक साधारण आइडिया को एक प्रोडक्ट में बदल दिया और दुनिया बदल दी। अमेज़न ने एक औरत की किताबों की दुकान को एक ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया। इसी तरह अमीर लोग आइडियाज से पैसा बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि कैसे अपनी सोच से एक नया रास्ता तैयार किया जा सकता है। अगर आपके पास सही आइडिया है तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। जैसे रियल एस्टेट में निवेश करने से पैसे का बड़ा खेल चल सकता है। रेंटल्स, फ्लिपिंग और लैंड निवेश करके अमीर लोग खुद को फाइनेंशियली सिक्योर कर लेते हैं। शेयर बाजार में निवेश करके भी पैसा बनाया जा सकता है अगर सही रिस्क समझकर चलें। बिजनेस आइडियाज़ और स्टार्टअप से भी पैसा बनाना बहुत आसान है। अमीर लोग अपने पैसों को निवेश करते हैं ताकि उन्हें किसी के लिए काम करने की ज़रूरत न पड़े। वे पैसों से पैसे बनाते हैं। रिस्क इज़ द प्राइस यू पे फॉर सक्सेस। रिच डैड हमेशा यही कहते हैं, रिस्क हमेशा होता है, लेकिन जो लोग डरते हैं वही कभी भी वास्तविक पैसा नहीं बना पाते। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे अगर आप किसी एक दिशा में हमेशा काम करते हैं तो आपको सिक्योर इनकम ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको रिचनेस नहीं मिलेगी। अमीर लोग जानते हैं कि रियल इन्वेस्टमेंट्स और रियल रिटर्न्स की शुरुआत रिस्क से होती है, लेकिन वो सही रिस्क उठाते हैं और एक्शन लेते हैं। अमीर लोग हमेशा समझते हैं आई डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर मी। अमीर लोग अपना पैसा एसेट्स में लगाते हैं ताकि वह पैसिव इनकम दे सके और वे कभी ना रुकें। पैसिव इनकम है जब पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। किसी भी अमीर व्यक्ति की रियल वेल्थ यही है, अच्छी और स्थिर पैसिव इनकम। ये लंबे समय तक चलने वाली संपत्ति है। हमने देखा कि अमीर लोग सिर्फ पैसे को बनाते नहीं बल्कि व्यवहार में लाते हैं। अगर आपके पास सही आइडिया है तो इसे लागू करने में ही सफलता है। इसके सबसे पहले विजन चाहिए, फिर एक्शन चाहिए और उसके बाद एग्जीक्यूशन। अमीर लोग डरने के बजाय सही रास्ता अपनाते हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं। इसीलिए रिच डैड कहते हैं अगर आपके पास सही आइडिया है तो पैसे की कमी कभी नहीं होगी। क्या आप भी यही सोचते हैं कि अच्छा पैसा कमाने के लिए अच्छे ग्रेड लाने और अच्छे जॉब पाने की ज़रूरत है? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि असली अमीर लोग पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करते हैं? क्यों? रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि काम पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए करना चाहिए। क्या है उस मानसिकता का फ़र्क जो अमीरों और गरीबों को अलग करती है? यहाँ पर रॉबर्ट हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिखाते हैं। काम से सीखना और पैसा कमाने के बजाय सही कौशल विकसित करना। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो उनका पुअर डैड हमेशा यही कहते थे, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी पाओ, वेतन हर महीने आएगा, यही सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन रिच डैड ने कभी भी उनके दिमाग में यह नहीं डाला। वो कहते हैं अपने कौशल को विकसित करो, पैसे के लिए काम मत करो। रॉबर्ट ने सीखा कि काम का असली उद्देश्य पैसे कमाना नहीं था बल्कि खुद को सीखने और विकसित करने का अवसर देना था। जब तक आप सीखते नहीं तब तक आप असली फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस नहीं पा सकते।
रॉबर्ट के लिए वर्क टू लर्न का मतलब था अपने कौशल को बढ़ाना, नौकरी से वह अनुभव लेना जो किसी किताब में नहीं मिल सकता। यहाँ रिच डैड ने जो सबसे बड़ी बात सिखाई थी वह ये थी कि पैसे के लिए काम करने से अच्छा है अपनी शिक्षा के लिए काम करो। पैसे आएंगे, लेकिन जो सीखने का अनुभव मिलेगा वो अमूल्य होगा। स्किल्स डेवलपमेंट सीखना ज़रूरी है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट स्किल्स। ये वो कौशल हैं जो किसी भी जॉब या बिजनेस में सफलता पाने के लिए ज़रूरी हैं। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कॉलेज में आप किताबों से पढ़ सकते हैं, लेकिन असली दुनिया में आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है जो किताबों में नहीं होता। किसी भी काम के दौरान जो अनुभव मिलता है वही आपको अमीर बना सकता है। अमीर लोग हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। वे नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अपने कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए काम करते हैं। बिल गेट्स, उन्होंने कभी सोच समझकर नौकरी नहीं की, बल्कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में मास्टर बनने के लिए काम किया। अब वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वॉरेन बफेट, उन्होंने हमेशा लर्निंग पर ध्यान दिया। वो दिन में कई घंटे किताबें पढ़ते थे और नए आइडियाज सीखते थे। रिच डैड कहते हैं, तुम सीखने के लिए काम करते हो और पैसे तो तब आएंगे जब तुम सही ज्ञान और कौशल में एक्सपर्ट बन जाओगे। उनके अनुसार अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो आप वेतनभोगी एम्प्लॉय बनकर रह जाते हैं। आपका पूरा ध्यान सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स पर होता है, जैसे मुझे अगला वेतन कब मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा। लेकिन जब आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग में रहते हैं। आप सोचते हैं मुझे कौन सा कौशल सीखना है, मैं अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा सकता हूँ। जब आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आप पैसों से ज़्यादा अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यही आपको एक मजबूत फाउंडेशन देता है। आप यह सोच सकते हैं कि सीखने के लिए कौन सा काम करना चाहिए। सेल्स एंड मार्केटिंग। हर बिजनेस में सेल्स और मार्केटिंग की अहमियत होती है। अगर आप इन दोनों को सीख सकते हैं तो आपके पास कोई भी बिजनेस चलाने का मौका होगा। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अगर आप लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हैं तो आप किसी भी टीम को चला सकते हैं, चाहे आप खुद एक छोटे से स्टार्टअप में काम कर रहे हों या बड़े कॉरपोरेशन में। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। पैसों का सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकाउंटिंग और फाइनेंस के मूलभूत पहलुओं को समझते हैं तो आपको अपने व्यवसाय को संचालित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी समझाया कि काम करने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। काम करने का असल मतलब है अपने अनुभव से सीखना और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। वो बताते थे कि कोई भी काम करने से पहले ये तय कर लें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। हर काम में कुछ नया सीखने की संभावना होती है, चाहे वो छोटे से बड़े कार्य हों। आपको हमेशा अपने दिमाग को सीखने के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि स्किल्स और नॉलेज ही असली संपत्ति है। ये आपको भविष्य में कोई भी अवसर पकड़ने में मदद करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सफलता की राह पर हर कदम में कोई ना कोई रुकावट आती है? हर कदम पर एक नई चुनौती होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बाधाएं ही हमें असली सफलता की ओर ले जाती हैं? रॉबर्ट बताते हैं कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई बाधाएं होती हैं। रिच डैड हमेशा ये कहते हैं, सफलता पाने के लिए सबसे पहले ये समझो कि असल बाधाएं आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर होती हैं। आप सोच सकते हैं इसका क्या मतलब है? तो समझिए, आपकी असली बाधाएं आपकी सोच, डर और आत्मसंशय हैं। ये रॉबर्ट की जिंदगी में भी हुआ था। जब उन्हें अपने पहले बिजनेस को शुरू करना था तो डर और असमंजस ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि बाधाएं चुनौती नहीं बल्कि अवसर हैं। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने पहली बार अपना बिजनेस शुरू करने की सोची तो उनके मन में भी लाखों सवाल थे। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मुझे निवेशकों से पैसे मिलेंगे? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? यह डर और आत्मसंशय ही असली बाधाएं हैं। जब आप डर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो आप असल अवसरों को नकार देते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और इसे पार किया जा सकता है। आपको सिर्फ अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। फियर ऑफ फेलियर को समझना और उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेजिंग सफलता पाने वाले लोग कभी किसी समस्या या बाधा का सामना नहीं करते?
रिच डैड ने यह भी सिखाया कि अमीर लोग भी बाधाओं का सामना करते हैं, लेकिन वे इन्हें पार करने के तरीके जानते हैं। वॉरेन बफेट जैसे सफल लोग अपने रास्ते में आई मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन वे हर बाधा को एक नई सीख के रूप में लेते हैं। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू करने से पहले कई बार नाकामी का सामना किया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को छोड़ दिया, लेकिन फिर वापस लौटकर दुनिया को बदल दिया। सभी सफल लोग अपनी विफलताओं को सीखने का मौका मानते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि डर और बाधाओं को पार करने के लिए आपको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। तो सवाल है, हम डर और बाधाओं को कैसे पार करें? सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट और मजबूत बनाएं। जब आपके पास एक स्पष्ट दिशा होती है तो डर और बाधाएं आपको आसानी से हरा नहीं सकते। रॉबर्ट ने रियल एस्टेट में कदम रखा क्योंकि उनका लक्ष्य था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और उनका सपना था पैसे के लिए काम न करना। डर को दूर करने का एक तरीका है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। एवरी स्मॉल स्टेप आपको डर से बाहर निकालता है और सफलता के करीब लाता है। यही बात रिच डैड हमेशा रॉबर्ट से कहते हैं, एक बड़ा कदम न सही, लेकिन रोज कुछ कदम तो बढ़ाओ। सीखें और सुधार करें। मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखिए। यह सोचें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं। ऐसा करने से आप कभी भी अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं और हर विफलता आपको मजबूत बनाएगी। दूसरों से सलाह लें। रिच डैड कहते हैं, कभी भी अकेले मत लड़ो। अच्छे लोगों से सलाह लें जो पहले से उस रास्ते पर चल चुके हों। सलाह और मार्गदर्शन से आप जल्दी समझ पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी सिखाया कि रिजेक्शन और आलोचना से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग अपनी असफलताओं और आलोचनाओं से घबराकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं, रिजेक्शन सिर्फ एक संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आलोचना केवल दूसरों के डर को दिखाती है। आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे दूसरों की बातें कैसी भी हों। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। और अंत में सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग से बाधाओं को पार करना बहुत ज़रूरी है। रिच डैड हमेशा यह कहते हैं, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और यह याद रखो कि हर समस्या का समाधान होता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। आपको लगता है कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही खुद को विश्वास दिला लिया है। तो क्या आपको लगता है कि आपने अब तक जितनी मेहनत की है उससे आपको पूरी सफलता मिल चुकी है? क्या आपकी यात्रा खत्म हो गई है या फिर इसका सबसे बड़ा हिस्सा अभी शुरू होना बाकी है? तो अब हम जानेंगे सच्ची सफलता क्या है और इसे कैसे माप सकते हैं। असली परिणाम किसे कहते हैं और कैसे प्राप्त करें? आपने जितनी मेहनत की है क्या वह असली सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त है? तो आइए जानते हैं रिच डैड के दृष्टिकोण से क्या और क्यों अधिक चाहिए और अमीर बनने की असली परिभाषा क्या है। रॉबर्ट हमें बताते हैं कि असली सफलता सिर्फ पैसे और दौलत तक सीमित नहीं होती। सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपने जीवन को उस तरह से जीते हैं जैसे आप चाहते हैं। आपके पास समय, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता हो। पैसा केवल एक उपकरण है जो आपको समय और स्वतंत्रता दिला सकता है। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि अमीर बनो और सब कुछ पालो, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि जब आप अमीर होते हैं तो क्या आपको वही शांति और संतोष मिलता है जिसे आप ढूंढ रहे थे? असली सफलता और असली परिणाम तब मिलते हैं जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। हमेशा ये याद रखें, असली अमीरी तभी आती है जब आपके पास समय और स्वतंत्रता हो, ना कि सिर्फ पैसे। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई थी, जो थी धन के अलावा असली परिणाम। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए काम करते हैं तो आपको ये दो बातें मिलती हैं, संतोष और खुशी। एम आई ट्रूली हैप्पी? यह सवाल है जिसे आपको खुद से पूछना चाहिए। कभी भी केवल धन के पीछे भागने से पहले सोचें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं।
क्या आपके पास पर्याप्त समय है? क्या आप अपनी खुशियों को सही तरीके से जी पा रहे हैं? यहाँ रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी बताया कि असली परिणाम तब मिलते हैं जब आप अपनी पूरी जिंदगी को उस तरह से जीते हैं जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ शुरुआत करना ही काफ़ी नहीं है। आपको तब तक आगे बढ़ना है जब तक आप वास्तविक परिणाम न देख पाओ। रॉबर्ट की जिंदगी में एक उदाहरण आता है। जब रॉबर्ट ने पहली बार अपनी कंपनी शुरू की थी तो उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें शुरुआत में ही बहुत सारे नकारात्मक परिणाम मिले, नुकसान, आलोचना और संदेह। लेकिन रिच डैड ने उन्हें बताया, यह सब सफल होने का हिस्सा है। आपको कभी भी सिर्फ शुरुआत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टिंग, इट्स अबाउट फिनिशिंग स्ट्रांग। जो लोग शुरुआत में अपनी हार मान लेते हैं वे कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। असली परिणाम तब होते हैं जब आप लगातार संघर्ष करते हैं, सीखते हैं और फिर उन परिणामों को हासिल करते हैं जो आपने अपनी मेहनत से कमाते हैं। रॉबर्ट और रिच डैड की मुलाकातें हमें यह भी सिखाती हैं कि सफल लोग कैसे अपने परिणाम हासिल करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, सफल लोग उन तरीकों को अपनाते हैं जिनसे उन्हें लंबी अवधि में असली परिणाम मिल सके। सफल लोग समय का सही उपयोग करना जानते हैं। वो समझते हैं कि समय ही सबसे बड़ा संसाधन है। वे समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कभी भी उसे व्यर्थ नहीं जाने देते। ये उनके जीवन का सबसे मूल्यवान पहलू होता है। सफलता केवल एक बार की मेहनत से नहीं आती। सफल लोग लगातार मेहनत करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और अपनी रणनीतियों को सुधारते रहते हैं। सफल लोग केवल हार्ड वर्क नहीं करते बल्कि स्मार्ट वर्क भी करते हैं। वे अपने काम को इस तरह से करते हैं कि कम समय में ज़्यादा परिणाम मिलें। वे हमेशा सकारात्मक रहते हैं और हर समस्या को अवसर के रूप में देखते हैं। उन्हें डर और विफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जानते हैं कि ये केवल सीखने के रास्ते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि सफलता सिर्फ पैसों के बारे में नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता, समय और संतोष के बारे में होती है। सच्ची सफलता और असली परिणाम पाने के लिए आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो जीवन में वास्तव में मायने रखती हैं। यही असली अमीरी है, जब आप अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और खुशी पाते हैं। अगर आप पैसे के पीछे सिर्फ दौड़ रहे हैं तो आप कभी असली सुख नहीं पा सकते। अब आपने जाना कि असली परिणाम क्या हैं और कैसे आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली सफलता की राह में आखिरी कदम क्या है? यह यात्रा अब अपने अंत तक पहुंचने वाली है। हमने अमीर सोच और गरीब सोच के अंतर को समझा। हमने सीखा कि असली सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। लेकिन अब सवाल है कि क्या हम तैयार हैं इस यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम के लिए? तो आइए हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं और जानते हैं वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का आखिरी कदम। हमने अब तक बहुत कुछ सीखा। धन और संपत्ति केवल एक साधन है जो हमें स्वतंत्रता, समय और संतोष दिला सकते हैं। लेकिन जब हम वित्तीय स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल पैसे की कमी को दूर करना नहीं है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है ऐसी स्थिति में होना जहां आप अपने पैसे के साथ स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें, बिना किसी आर्थिक तनाव के। ये वो समय है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप अपने लिए काम करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, वित्तीय स्वतंत्रता तभी मिलती है जब आपके पास इतना पैसा हो कि आपको रोज की ज़रूरतों के लिए काम करने की आवश्यकता न हो। रॉबर्ट ने बताया कि यह वह समय है जब आप अपनी पूरी जिंदगी को अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुसार जी सकते हैं। आखिरकार, वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है खुद पर नियंत्रण, अपने समय पर नियंत्रण और अपने सपनों को साकार करने का अवसर। रिच डैड के दृष्टिकोण से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्मार्ट निवेश और वित्तीय शिक्षा। जब आप निवेश की सही जानकारी और तकनीकों को समझते हैं तो आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं और उसे काम में ला सकते हैं। यह प्रक्रिया चरण दर चरण होती है, जो समय ले सकती है, लेकिन इसके परिणाम स्थायी और मूल्यवान होते हैं। आपको अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ खर्च करने की बजाय उसे स्मार्ट तरीके से निवेश करना होगा। अभी समय है
जब आपको अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए योजना बनानी होगी। रॉबर्ट ने रिच डैड से यह भी सीखा कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल पैसे तक सीमित नहीं होती, यह एक मानसिकता का भी हिस्सा है। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको एक अलग तरीके से सोचना होगा, समझदारी से निवेश करना, जोखिमों का सही तरीके से सामना करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग में एक मजबूत वित्तीय मानसिकता विकसित करना। आपको अपनी पूंजी को दोगुना करने के तरीकों को सीखना होगा। निवेश में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही रास्ते पर चलकर आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आप वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में जान चुके हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये जानना भी ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है शुरुआत। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं शुरू करूं तो कहां से, लेकिन रिच डैड के अनुसार शुरू करने का सबसे अच्छा समय है आज। हर बड़ा निवेश, हर बड़ा निर्णय छोटे कदमों से ही शुरू होता है। आज अगर आप सोचते हैं कि आप इसे अगले महीने या अगले साल करेंगे, तो शायद आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी वित्तीय मानसिकता को विकसित करना होगा। इसके लिए आपको स्मार्ट निवेश सीखने होंगे, धन का प्रबंधन करना होगा और हर दिन छोटी छोटी प्रगति करनी होगी। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया, वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता की कुंजी केवल ज्ञान और आत्मविश्वास में है। यदि आप खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करते हैं और सही निर्णय लेने का आत्मविश्वास रखते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। रिच डैड के अनुसार सही निवेश करने और वित्तीय निर्णयों में आत्मविश्वास रखना जरूरी है। जब आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं, तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता ही है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। अब इस किताब का अंत करते हुए रॉबर्ट हमें यह संदेश देते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई सपना नहीं है, बल्कि एक जीवित वास्तविकता है जिसे हम अपने प्रयासों से बना सकते हैं। आपके पास अब वित्तीय स्वतंत्रता की समझ है, आपने खुद को वित्तीय शिक्षा दी है और आपने देखा है कि क्या कदम उठाने हैं। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं इस बदलाव को अपने जीवन में लागू करने के लिए? याद रखें, आपकी यात्रा का पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सही दिशा में शुरू करते हैं, तो आप अपने सपनों को साकार करने में सफल होंगे। वित्तीय स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखती जब तक आप उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना लेते। आपके पास अब खुद को एक नए तरीके से देखने की क्षमता है। अब यह आप पर है कि आप इसे कितनी गंभीरता से अपनाते हैं। तो दोस्तों, अब आपने सीख लिया कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक यथार्थ है जिसे हम अपनी मेहनत, समझ और सही कदमों से हासिल कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं और अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और ऐसे बेहतरीन वीडियोस और जानकारी पा सकें। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और जब आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।